बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। आप देख रहे हैं अबू सहल राकी यूट्यूब चैनल और आप इस पर हमें फॉलो कर सकते हैं, इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसमें हमें अच्छे अच्छे कमेंट्स कर सकते हैं और इस पे हमें आप सवाल कर सकते हैं। हमारा सिलसिला नंबर 3 चल रहा है इंशाअल्लाह। मिर्गी की इक़साम क्या है? मिर्गी की इक़साम में चंद बड़ी इक़साम जो है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं इंशाअल्लाह। अस्सुरा अल कबीर बड़ी मिर्गी, अल खफीफ दरमियानी और अस्सुरा मअल जिन। बड़ी मिर्गी इंतहाई संगीन और ख़तरनाक होती है और आहिस्ता आहिस्ता मरीज की जिंदगी में ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक स्टेज पर चली जाती है। मरीज ऐसी कैफियत में अपने होश खो बैठता है और उसे याद नहीं रहता कि उसके साथ क्या मामलात हुए, और बाज दफा वो सर के बल नीचे गिरता है और उसको सर में या मुंह पर या चेहरे वाली किसी भी जगह पे उसको चोट लगती है और जो उसके मामलात हैं वो मतलब काफी हद तक बढ़ जाते हैं। जब तक इसके पट्ठों को आराम ना आए तब तक वो होश में वापस नहीं आता है। बहुत से मरीजों को इस दौरान होश नहीं रहता है और बहुत कम मरीज हैं जिन्हें होश रहता है और उन्हें याद भी रहता है, यानी उनका दिमाग जो है वो बातों को सुन रहा होता है लेकिन वो बोलने की कैफियत में नहीं होते हैं। एहसास कमतरी का शिकार जो मरीज हैं उनको भी अक्सर जो है वो मिर्गी का जो मामला है उनके साथ हो जाता है। उसकी वजूहात में सबसे बड़ी जो वजह है वो हमारा मुआशरती उनके साथ बर्ताव है। मुआशरती बर्ताव जितना ज़्यादा उनके साथ कम होगा, लोगों का मिलना जुलना उनके साथ कम होगा और उनकी बात को कोई शख्स सुनना गवारा नहीं करता, तो ये याद रखें कि आप उसको बीमारी की तरफ आप खुद उसको धकेल रहे हैं। तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा उन ऐसे शख्स का हमें ख्याल करना चाहिए और उसके साथ हमें अपनी ज़िंदगी के मामलात को, मसाइल को उसके साथ शेयर करना चाहिए। लेकिन याद रखें कि एहसास कमतरी का शिकार ज़ाती एतबार से दूसरे तमाम मरीजों से ज़्यादा ख़तरनाक साबित होता है, क्योंकि ज़िंदगी में उसको हर वक्त वो दौरे की कैफियत में नहीं रहता, लेकिन कभी कभार उसको जब दौरे की कैफियत होती है तो वो अपनी ज़ात के एतबार से किसी दूसरे को नुकसान भी पहुंचा सकता है, हत्ता कि किसी की जान भी ले सकता है। और ऐसा जो मरीज है वो तन्हाई में रोता है और उसके लिए बहुत ज़्यादा उसको अपने आप पर या अपनी ज़िंदगी पर या अपने चेहरे पर या अपनी मतलब एहसास कमतरी की कई सारी वजूहात हो सकती हैं। उसमें एक जो बड़ी वजह है वो इंसानी जिस्म की खूबसूरती है। ये बहुत अहम नुक्ता है जिसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है कि लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। तो ऐसे मरीज़ को आप कुरान और सुन्नत के मुताबिक उसको बहुत ज़्यादा गाइड करें कि अल्लाह ताला ने तुझे बहुत खूबसूरत बनाया है, अल्लाह ताला ने तुझसे ज़्यादा दुनिया में किसी को खूबसूरत नहीं बनाया। तो उसको ये बावर करवाना ये बहुत ज़रूरी है कि तुझसे ज़्यादा दुनिया में खूबसूरत कोई नहीं है। और यही सूरत हाल अगर रहे तो ऐसा मरीज़ जो है वो उसका मरज़ कम नहीं होता बल्कि उसका मरज़ बढ़ता जाता है। ऐसे मरीजों को कभी कभार दौरा पड़ता है और हर वक्त दौरे की कैफियत में नहीं रहते हैं। मिर्गे के मरीजों पर जो अक्सर जो हमला होता है वो उनके बचपन में होता है। उसकी वजूहात में ट्यूमर जो है वो एक बुनियादी बीमारी है, चोट का लग जाना दिमाग पर या कोई इन्फेक्शन जो है वो उसकी बॉडी में फैल जाना। तो मिर्गी का मरीज जो है ये बात जहन में रखें कि ये मिर्गी का मरज़ किसी दूसरे से मुंतकिल नहीं होता। दुनिया में सिर्फ 1% आबादी पर ये मरज़ जो है ये बीमारी ये मुसल्लत है। अल्लाह ताला हमें ऐसी बीमारियों से महफूज फरमाए और हमें सही मानों में इनको समझने की तौफीक अता फरमाए। और तीसरे नंबर पे जिन्नाती मिर्गी है। जिन्नाती मिर्गी का जो ताल्लुक है वो इंसानियत की तज़लील के साथ है। पब्लिक में ऐसे मरीज को दौरा पड़ता है, लोगों में यानी तन्हाई में या घर में उसको दौरा नहीं पड़ता, बल्कि पब्लिक में वो शख्स बीमार होता है या उसकी कैफियत ख़राब होती है अचानक से और उसको दौरे की कैफियत होती है। पब्लिक में आप जब जाएं बाज़ारों में या किसी
गाड़ी में सफ़र कर रहे हों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आप ख़ास तौर पे, तो ऐसी जगहों पर अगर किसी मरीज़ को या लारी अड्डों पर किसी मरीज़ को दौरे की कैफियत हो तो कोई भी शख्स ऐसे शख्स के करीब जाने का तसव्वुर भी नहीं करता। डरते हैं लोग इसलिए कि पता नहीं इस बंदे को क्या हो गया, या इसके मुंह से झाग निकल रही है, या मतलब व्हाटएवर जो भी। तो जो भी कैफियत हों, जो भी मामलात हों, सुभान अल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से हैं। ऐसी कैफियत में उस मरीज़ को बहुत ज़्यादा उसका साथ देना चाहिए, उसकी बीमारी में उसके साथ खड़े होना चाहिए, उसको हौसला देना चाहिए, उसको पानी पिलाएं, उसके साथ अच्छा बर्ताव करें, ताकि उसको एहसास हो कि भाई इंसान जो है वो तजलील के लिए नहीं, इज्जत और तकरीम के लिए अल्लाह ने उसको पैदा किया है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह इसका इलाज और इस पर मज़ीद डिस्कस जो है वो सिलसिला नंबर 4 में हम इसको करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। आपका भाई अबू सहल अली ज़फ़र राक़ी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।